क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने एक ट्रेड लिया, अपना स्टॉप लॉस लगाया बिल्कुल सीधे सपोर्ट के नीचे, और बाजार ने ठीक वहीं आकर आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर वापस उसी दिशा में चला गया, ठीक वहां जहां तुम सोच रहे थे? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है। और मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि यह कोई इत्तेफाका नहीं था। यह एक सोची समझी चाल थी, स्मार्ट मनी की चाल। स्मार्ट मनी मतलब बैंक्स, हेज फंड्स और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो इन बाजारों में हजारों करोड़ डीएच के ऑर्डर्स लगाते हैं, और उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए एक चीज चाहिए, लिक्विडिटी। और वह लिक्विडिटी कहीं और से नहीं आती, सीधे तुम्हारे और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स से आती है। तो आज का विषय है स्टॉप लॉस हंटिंग। मैं तुम्हें चार्ट पर कदम दर कदम दिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी ठीक किस तरह काम करता है, वो किस तरह ट्रैप बिछाता है, और सबसे जरूरी, तुम इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो और उलटा इसका फायदा उठा सकते हो। तो वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि आखिर में जो एंट्री स्ट्रैटेजी मैं दिखाने वाला हूं वो बहुत काम की है। पहले समझते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स यानी हम लोग आमतौर पर कैसे सोचते हैं। मानो इस चार्ट पर एक बहुत साफी सुथरी सपोर्ट लेवल है। प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार उस लेवल को छूकर उछली है। अब हर रिटेल ट्रेडर यूट्यूब देखकर, ट्रेडिंग बुक्स पीआरएच कर यही सीखा है कि जब प्राइस सपोर्ट पर आए, बाय लो, स्टॉप लॉस उस सपोर्ट के थोड़ा नीचे। सीधा सादा तरीका। तो होगा क्या? हजारों, लाखों रिटेल ट्रेडर्स वही करते हैं। सबका स्टॉप लॉस उसी एक लेवल के नीचे इकट्ठा हो जाता है, एक पूरी ऑर्डर्स की कतार। इन्हें तकनीकी रूप से बाय स्टॉप क्लस्टर्स या सीधे शब्दों में लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है, ये सारे ऑर्डर्स कहां जा रहे हैं? एक बड़ा बैंक है जिसे 5,000 करोड़ की बाय पोजीशन लेनी है। वो बाजार में सीधा ऑर्डर डालेगा? नहीं डाल सकता। इतना बड़ा ऑर्डर एक बार में डालोगे तो प्राइस खुद ही ऊपर भाग जाएगी और एवरेज एंट्री बहुत खराब हो जाएगी। उसे चाहिए कोई जो उसे इस प्राइस पर, इस मात्रा में बेचे। उसे चाहिए लिक्विडिटी। और वो लिक्विडिटी कहां है? बिल्कुल वहीं, उस सपोर्ट लेवल के नीचे, हजारों रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के रूप में। जब किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एक सेल ऑर्डर बाजार में आता है, और वो बड़ा बैंक चाहता है कि कोई उसे बड़े पैमाने पर बेचे ताकि वो बाय कर सके। समझे? ये एक परफेक्ट मेल है, तुम्हारा दर्द, उनका काम। तो ये स्मार्ट मनी की मजबूरी नहीं है, ये उनकी चाल है। वो जानबूझकर प्राइस को नीचे लाते हैं, तुम्हारे स्टॉप्स हिट कराते हैं, और उन्हीं सेल ऑर्डर्स की बार से अपनी बाय पोजीशन भर लेते हैं। और फिर प्राइस वापस ऊपर चली जाती है, तुम्हारे बिना, क्योंकि तुम तब तक बाहर हो चुके होते हो। रुको, देखने वाले को सोचने दो। यही स्टॉप लॉस हंटिंग है। और अब मैं तुम्हें चार्ट पर ठीक ठीक दिखाता हूं कि यह मशीनी तरीके से कैसे होता है। देखो इस चार्ट पर, यहां एक साफा स्विंग लो है। प्राइस नीचे आई, उस लो के बिल्कुल नीचे गई, बस थोड़ी देर के लिए, एक दो कैंडल्स के लिए, और फिर एक बहुत ताकतवर बुलिश कैंडल बनी और प्राइस रिवर्स हो गई। ये एक क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप है। इस एक मूव में क्या हुआ? सपोर्ट के नीचे के सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। उस पल बाजार में सेल ऑर्डर्स की बार आ गई। स्मार्ट मनी ने ठीक उसी पल अपनी पूरी बाय पोजीशन भर ली, और जैसे ही उनका काम हो गया, उन्हें और सेलर्स नहीं चाहिए थे। प्राइस को ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि नीचे अब कोई सेल प्रेशर नहीं बचा था। इस कैंडल को तकनीकी रूप से लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल या स्टॉप रन कैंडल कहते हैं। इसका एक खास रूप होता है, एक लंबा लोअर विक होगा जो पिछले लो को थोड़ा सा क्रॉस करता है, और बॉडी ऊपर होगी या बुलिश होगी। यह विक सीधे इशारा करती है कि नीचे कुछ बड़ा हुआ, स्टॉप्स खाए गए, और फिर बाजार ने नीचे जाने से इनकार कर दिया। अब दूसरा और थोड़ा ज्यादा खतरनाक ट्रैप दिखाता हूं, इंड्यूसमेंट। यह थोड़ा अलग है, ज्यादा मनोवैज्ञानिक। देखो यहां एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस कुछ दिनों से उस लेवल के पास है। रिटेल ट्रेडर्स सोच रहे हैं, अगर प्राइस ने यह लेवल तोड़ा तो ब्रेकआउट है, मैं बाय करूंगा। यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, हमने यही सीखा है, और ठीक यही स्मार्ट मनी जानता है। तो स्मार्ट मनी प्राइस को थोड़ा सा उस रेजिस्टेंस के ऊपर धकेलता है, ब्रेकआउट दिखाई देता है। रिटेल ट्रेडर्स उत्साहित हो जाते हैं, बाय में घुस जाते हैं। जिनके पहले से बाय ऑर्डर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस थोड़े और नीचे चले जाते हैं, और फिर एक झटके से प्राइस तेजी से रिवर्स हो जाती है, वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाती है और सबको ट्रैप कर लेती है। यह इंड्यूसमेंट है। स्मार्ट मनी ने पहले रिटेल ट्रेडर्स को ब्रेकआउट दिखाकर लुभाया, और फिर उन्हीं के बाय ऑर्डर्स को अपने सेल ऑर्डर्स से मिलाया। उन्होंने अपनी सेल पोजीशन भर ली, और अब प्राइस स्वाभाविक रूप से नीचे जाएगी उनके साथ, और तुम फिर से बाहर हो।
दोनों हालातों में लिक्विडिटी स्वीप हो या इंड्यूसमेंट एक साझा सूत्र है। स्मार्ट मनी हमेशा वहां जाता है जहां सबसे ज्यादा रिटेल ऑर्डर्स हैं, उन्हें खाता है और फिर अपनी दिशा में मूव करता है। इसीलिए कहते हैं कीमत हमेशा लिक्विडिटी की तरफ बढ़ती है। अब असली काम की बात। अगर तुम जानते हो कि स्मार्ट मनी इस तरह काम करता है तो तुम इसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम ट्रैप का शिकार नहीं बनोगे, तुम खुद स्मार्ट मनी के साथ चल सकते हो। और इसके लिए 3 बातें समझनी हैं। जब भी तुम एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल देखो, तुरंत जंप मत करो। रिटेल ट्रेडर वहीं पे सीधा घुस जाता है, लेकिन समझदार ट्रेडर रुकता है। वो देखता है कि क्या प्राइस उस लेवल को थोड़ा क्रॉस करके वापस आएगी, यानी क्या स्वीप होगी। अगर हां, तभी वो एंट्री के बारे में सोचता है। अगर प्राइस लेवल को ही नहीं तोड़ा तो शायद अभी लिक्विडिटी इकट्ठा होने की अवस्था है और तुम अभी भी ट्रैप हो सकते हो। होश यहां सबसे बड़ी काबिलियत है। एंट्री का मौका बार बार आता है, हर बार लेवल पर अंदर जाना जरूरी नहीं। अच्छा ट्रेडर वो है जो सिर्फ तब दाखिल होता है जब सेटअप पक्का हो, ना कि जब उसे डर हो कि ट्रेड छूट जाएगी। ये फोमो है, और फोमो रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब स्वीप हो जाए, प्राइस लेवल के नीचे गई, स्टॉप्स हिट हुए, तो अभी भी सीधे मत घुसो। एक और पुष्टि चाहिए। एक ताकतवर रिजेक्शन कैंडल का इंतजार करो। ये कैंडल दिखाएगी कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन भर ली और बाजार ने नीचे जाने से मजबूती से इनकार किया। एक बड़ी बुलिश कैंडल आदर्श रूप से एक लंबे लोअर विक के साथ जो उस स्वीप जोन से क्लोज हो, यह संकेत है कि खरीदारी की ताकत आ रही है। तकनीकी रूप से इसे हम एंट्री ट्रिगर कहते हैं। तुम इस कैंडल के क्लोज पर या अगली कैंडल के ओपन पर एंट्री प्लान कर सकते हो। यह तरीका तुम्हें बहुत बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री स्वीप जोन के नजदीक है और तुम्हारा टारगेट ऊपर काफी ज्यादा। एक बार सही तरीके से किया तो एक ट्रेड 1:3 या 1:4 RR आसानी से दे सकता है। और तीसरी और आखिरी बात, अपना स्टॉप लॉस सही जगह रखो। अगर तुम वही पुरानी गलती दोहराते हो, बिल्कुल लेवल के नीचे एज एल, तो तुम्हारा एज एल फिर खा जाएगा। इसलिए थोड़ा और नीचे रखो। स्वीप जो हुई वहां के लो के नीचे रखो, या और बेहतर एक ऑर्डर ब्लॉक पहचानो। ये वो जोन है जहां स्मार्ट मनी ने पहले अपनी पोजीशन ली थी, एक बेस कैंडल या कंसोलिडेशन जोन के रूप में, और उस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे अपना एसएल रखो। हाँ, एसएल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन तुम्हारी एंट्री भी इतनी अच्छी होगी कि आरआर फिर भी सही रहेगा। बड़ा एसएल कोई पक्का घाटा नहीं है, बिना सोचे रखा गया एसएल जरूर है। हमेशा सोचो, मैं कहां गलत साबित होऊंगा, वहां एसएल होना चाहिए। लेवल के थोड़ा नीचे नहीं, वहां जहां स्ट्रक्चर सचमुच टूट जाए। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग एक सच्चाई है। यह कोई साजिश नहीं, यह सीधी मार्केट मैकेनिक्स है। स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए अपने बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए, और तुम्हारे और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पहले से तय स्टॉप लॉस उन्हें वो लिक्विडिटी देते हैं। जब तुम टेक्स्ट बुक सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगाते हो, तुम उन्हें मुफ्त तोहफा दे रहे हो। लेकिन अब तुम जानते हो, तो करो क्या? पहला काम, लेवल पर सीधे एंट्री मत लो, स्वीप का इंतजार करो। दूसरा, स्वीप के बाद एक मजबूत रिजेक्शन कैंडल पक्की करो, तब एंट्री लो। और तीसरा, अपना एसएल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के पीछे रखो, ठिकाना सोच कर दो। यह सिर्फ सुरक्षात्मक तरीका नहीं है, यह आक्रामक तरीका है। जब तुम लिक्विडिटी स्वीप के बाद स्मार्ट मनी के साथ दाखिल होते हो, तुम उनके उलट नहीं हो, तुम उनके साथ जा रहे हो, और उस रफ्तार में बहुत ताकत होती है। अगर यह समझ तुम्हें अच्छी लगी और तुमने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो स्विप, क्योंकि अगर तुमने यह लिखा तो मुझे पता चलेगा कि तुमने सचमुच समझा, सिर्फ वीडियो नहीं देखी। और अगर स्टॉप लॉस हंटिंग या स्मार्ट मनी के बारे में कोई सवाल हो तो वो भी नीचे लिखो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक समझदारी से ट्रेड करो, सुरक्षित रहो।